हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और नवोदय रिजल्ट की इंतजार की वो घड़ियां बच्चों अब खत्म होने जा रही हैं। अब जल्द ही आपका नवोदय का रिजल्ट आने वाला है और जो नवोदय का रिजल्ट है वो मेरी वेबसाइट यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को बच्चों मिलेगा। बच्चों मैं आपको एक बता दूं कि नवोदय में जो आपका क्वेश्चन पेपर तो 29 अप्रैल को हुआ था बच्चों। 29 अप्रैल 2023 को जो आपका नवोदय का पेपर हुआ था, उस पेपर में 3 क्वेश्चन बच्चों संशयात्मक थे, मतलब डाउटफुल थे। क्या वो 3 क्वेश्चन जिन जिन बच्चों ने किया होगा उनका नवोदय में जरूर से जरूर सिलेक्शन होगा, और उन 3 क्वेश्चनों को जिन बच्चों ने छोड़ा होगा उनका नवोदय में सिलेक्शन होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। तो देखिए मैंने लिखा है टाइटल में, इन 3 क्वेश्चन की वजह से नवोदय का रिजल्ट कम होगा। इन 3 क्वेश्चन की वजह से नवोदय का रिजल्ट कम होगा। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन कौन से हैं, मैं भी वो 3 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं और इन 3 क्वेश्चनों को मैं हल भी करूंगा और सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि वो 3 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं। और यदि 3 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं जो आपने किए हैं तो समझ लीजिए आपका नवोदय का जो रिजल्ट है उसमें आपका नवोदय में होने से कोई रोक नहीं सकता बच्चों। देखिए बच्चों, बहुत सारे YouTube चैनल वाले फेक वीडियो बना रहे हैं कि रिजल्ट आ गया। बच्चों मेरे YouTube चैनल पर वो सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मैं फैक्ट पर बात करता हूं, मैं क्वेश्चन पेपर पे बात करता हूं। बच्चों यदि आपने मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है, रीजनिंग का है और हिंदी का है या फिर लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर है, यदि आपने उसको अच्छे से किया होगा तो आप श्योर आप पास हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको सीधे उन क्वेश्चंस पर ले चलता हूं और नवोदय में जो 3 क्वेश्चन 29 अप्रैल 2023 को जो पेपर आपका हुआ है उसमें वो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और उन 3 क्वेश्चनों को जिन जिन बच्चों ने किया होगा नवोदय में यानी कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा में, उनका जरूर से जरूर नवोदय में सिलेक्शन होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता बच्चों। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो केवल और केवल एक ही बात करते हैं कि रिजल्ट आ गया, पर मेरे चैनल पर आपको वो सब चीजें नहीं मिलेगी। रिजल्ट आ गया, मेरे चैनल पे आपको फैक्ट मिलेगा। मैं फैक्ट पर बात करता हूं। अब मेरे YouTube चैनल का नाम नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। चैनल का नाम बड़ा जरूर है लेकिन दिल भी बड़ा है और फैक्ट भी बड़े बड़े हैं, और उन्हीं फैक्ट की वजह से मैं आपको आज इस चैनल पर वो सब बातें बताऊंगा जिससे आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं दीपक सर की क्लास में। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके नवोदय क्वेश्चन पेपर का 29 अप्रैल 2023 को जो नवोदय का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें मैथ का यह क्वेश्चन भी संशयात्मक था, यानी डाउटफुल था। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही निकाला होगा उनका जरूर से जरूर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से आया हुआ है और मैंने मेंसुरेशन जब पढ़ाई थी तो उस समय अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया था। बच्चों मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की तैयारी करना चाहते हैं 2024 में, बच्चों जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की तैयारी, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे YouTube चैनल पर यस का कमेंट लिखें। यस का कमेंट राइट करें नेम के साथ 2024 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी करना चाहते हैं, वो यस का कमेंट लिख के नेम के साथ मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करें। बच्चों मैं आपसे नहीं कहता कि मेरे YouTube चैनल पर जो भी सामग्री पड़ी हुई है आप उसको देखें। यदि आपको विश्वास होता है कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं इसमें कुछ दम है और कुछ अच्छा है मेरे लिए, तो मेरे YouTube चैनल को जरूर देखें। ठीक है बच्चों, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं नवोदय में पढ़ाई कर चुका हूं, मैंने नवोदय में पढ़ाई की है। बच्चों मैंने नवोदय में पढ़ाई नहीं की है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने नवोदय में पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं 20 सालों से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास करा रहा हूं स्टूडेंट्स को। मैंने नवोदय में पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई अपने अलग विद्यालय में की है। जहां से की है वो विद्यालय बहुत अच्छा था, वहां के गुरु बहुत अच्छे थे और उनको मैं आज हैट्स ऑफ करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं आपको शिक्षा दे पा रहा हूं। तो इसलिए मैं झूठ का प्रचार नहीं करता, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं
आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पहले से पहले आपको सिलेबस की जानकारी दूंगा 2024 में, और 1 जून 2024 को मैं सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। जो सिलेबस है कक्षा 6 का उसको बताऊंगा, और कुछ दिन बाद कक्षा 9, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा नवोदय विद्यालय की आप सर शुरू करिए, नवोदय विद्यालय की शुरू करिए, ठीक है ना, यानी प्रवेश परीक्षा इसकी शुरू करिए। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं तो मैं इस पर भी विचार करूंगा और इसके सिलेबस को सबसे पहले आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में क्या आता है। तो बच्चों आप परेशान मत होइए, आपको मेरे द्वारा बिल्कुल सटीक सारे क्वेश्चंस की अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने मोटिव पर चलते हैं, अपने उद्देश्य पर चलते हैं। ये तो एक जानकारी थी मेरे उन बच्चों के लिए जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय कक्षा 9 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे YouTube चैनल पर यस का कमेंट लिख के नेम के साथ कमेंट करें, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपको मैं इस क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। देखिए कह रहा है एक हॉल है, आप लोग हॉल जानते ही हो, आपके घर में भी हॉल होंगे, ठीक है ना। मकान है तो उस मकान के अंदर हॉल, बालकनी, ठीक है ना, और रूम, ये सब कुछ होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये हॉल है और इस हॉल की फर्श जिसकी बीमाएं 12 मीटर और 10 मीटर, यानी फर्श की जो बीमाएं हैं, तो जो हॉल होगा उस हॉल के एक फर्श होगा नीचे, और उस फर्श में क्या है, क्या 12 मीटर और 10 मीटर का एक हॉल है। तो मान लेते हैं कि ये 12 मीटर है और ये 10 मीटर, ये फर्श है हॉल का, ठीक है ना। 12 मीटर और 10 मीटर है, और कह रहा है कि इसको पूरी तरह ढकने के लिए, मतलब क्या होता है, सब लोग अपने घरों में टाइल्स आजकल लगवाते हैं, तो जो फर्श है, फर्श में टाइल्स लगवाने से फर्श स्मूथ रहता है, अच्छा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो जो टाइल्स है उस टाइल्स की बीमा दे रखी है बच्चों, टाइल्स की क्या दे रखी है, ये टाइल्स है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, टाइल्स, ठीक है ना। और ये हमारा फर्श है, ठीक है ना, फर्श हॉल का, ये हॉल का फर्श है, यानी फर्श हॉल का है, और ये टाइल्स है, टाइल्स की जो बीमा है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ये जो टाइल्स है, जैसे एक टाइल्स यहाँ लगेगी, फिर उसके बाद एक यहाँ लगेगी, फिर एक ऐसे लगेगी, फिर ऐसे लगेगी, और फिर ऐसे लगा के इसको फर्श को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कितनी आयताकार टाइल्स लगेंगी, नहीं पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइल्स, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टाइल्स। बच्चों नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कराया था, और मैंने कहा भी था कि इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आएगा। और देखिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 29 अप्रैल 2024 में ये पेपर आ गया, पेपर में आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, और ये ऑप्शन दे रखे हैं 12,000, 15,000, 10,000, 18,000 कितनी टाइल्स लगेंगी। तो देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स, यानी टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या निकालनी है। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था या हॉल का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो हॉल का क्षेत्रफल कितना है, 12 मीटर और 10 मीटर है, और टाइल्स का जो क्षेत्रफल है कितना है, 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए 12 मीटर को यदि सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे और 10 का गुणा 100 में करेंगे, ठीक है ना। और नीचे 10 गुणे 8, ये सेंटीमीटर में है ही है, 10 से 10 कट जाएगा, 4 या 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 2 से 2 काटे तो 2 पंचे 10, यानी 50 आ गया, और इधर गुणा करिए तो 3 पंचे 15, यानी 150, और 150 गुणा 100 में तो 15,000 आ जाएगा, 15,000 टाइल्स लगेंगे। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय 29 अप्रैल 2024 की प्रवेश परीक्षा में इस क्वेश्चन को छुआ है, यानी हल किया है और 15,000 आंसर निकाला है, उनका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें उनका नाम आने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैंने लिखा था ये 3 क्वेश्चन संशयात्मक है, डाउटफुल है। आप इस क्वेश्चन को समझिए जरा, देखिए देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के पेपर का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों नवोदय विद्यालय का, उसी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने किया है उनका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2,
कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है। तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं हमारे पास x और y, उनका योगफल 8 हो गया और उनका गुणनफल कितना है 15 है। तो कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम देखिए 15 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, बहुत सारे बच्चों, किसने 15 और 8 23 लिख दिया, किसने 8 बटे 15 कर दिया, जबकि ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं थी। ये 15/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 29 अप्रैल 2024 को जो पेपर आपका आया था उसी पेपर का ये मैथ का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि इसमें गलती कर दी थी और गलती करने के बाद फिर वो कहते हैं कि मेरा रिजल्ट सर मैं पास होऊंगा। बच्चों ये 3 क्वेश्चन संशयात्मक थे, ये 3 क्वेश्चन संशयात्मक यानी डाउटफुल क्वेश्चन जिन्होंने भी हल किए और सही हल किए उनका नवोदय विद्यालय में होने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर सिंपल हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, और आप लोग सिर्फ देखिए कि किसका किसका क्वेश्चन सही आ रहा है। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित है। तो इसमें कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया। ये 3 क्वेश्चन और 3 में से किसी ने भी एक क्वेश्चन गलत किया होगा या 2 गलत किए होंगे, उनका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बहुत कम चांस होगा कि उनका होगा। इसलिए मेरे 3 क्वेश्चन डाउटफुल है, आप जरूर इस वीडियो को देखें। तो देखिए लिखा है 3, 4, 5 तथा 6, 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। 3 का एलसीएम सर 2 से सबसे पहले काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, 2 से फिर काटेंगे बच्चों तो देखिए 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 से काटेंगे बच्चों तो देखिए तो 2 दूनी 4 के 12 5 60, यानी बी ऑप्शन सही है। 60 ऐसा नंबर है जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित है। ठीक है, तो बच्चों मेरा आपसे यही कहना है कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का रिजल्ट जो है वो आपका 20 जून से 10 जुलाई के बीच आपके सामने दिखेगा और उसी की वेबसाइट पे दिखेगा। किसकी? जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे। क्या थी? नवोदय विद्यालय.gov.in ये एक वेबसाइट है जिसको आप गूगल पर डालोगे और नवोदय विद्यालय का रिजल्ट प्राप्त कर लोगे। और किसी भी जो YouTube चैनल वाले बोलते हैं कि सर मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूं, मैं आपको सही न्यूज दे रहा हूं, बच्चों उस पर आप विश्वास मत करिए। आप विश्वास करिए फैक्ट पर, जो रियल है, रियलिटी पर विश्वास करिए। तो रियलिटी के 3 क्वेश्चन जो आपके नवोदय विद्यालय क्वेश्चन पेपर से लिए थे मैंने, और बहुत सारे बच्चों के मैंने देखे थे कि क्वेश्चन गलत थे। इसमें से 3 में से 1 गलत था, 2 गलत थे, या फिर तीनों के तीनों ही गलत थे। तो उनको मैंने क्वेश्चन समझाए, सिखाए, और जो लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं 2024 कक्षा 6 की और कक्षा 9 की, वो लोग मुझे कमेंट करें, यस लिखकर कमेंट करें, यस मैं तैयारी करना चाहता हूं सर, और अपने नाम के साथ कमेंट करें। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।